क्या आपको पिछले साल की दिसंबर की न्यू ईयर नाइट याद है, जहां पूरी दुनिया नए साल का जश्न मनाने में लगी हुई थी। आसमान पर फायर क्रैकर्स का शोर था, हर घर में पार्टियां चल रही थी और आप सोच रहे थे आपका ये साल अलग होगा। इस साल आप जमकर मेहनत करोगे, हेल्थ मेंटेन करोगे, जिम भी जाओगे, स्किल भी सीखोगे, पैसे भी कमाओगे और पढ़ाई पर तवज्जो भी दोगे। इस साल कुछ करके दिखाना है और फिर आता है साल का नया दिन और आप कुछ नहीं कर पाते और फिर अगला दिन आता है और कुछ नहीं होता। आप बैठे रहते हो, वही टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ करते रहते हो, सोशल मीडिया देखते रहते हो, सर्च करते रहते हो हाउ टू अचीव योर गोल्स, हाउ टू फोकस, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट। स्क्रॉलिंग करते हैं, रील्स देखते हैं और सोचते हैं कल से स्टार्ट लेंगे। कल 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 करते करते आज हम टाइम वेस्ट कर देते हैं और वो कल कभी नहीं आता। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कहा जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। डॉक्टर पीयर स्टील, दुनिया के माने जाने लीडिंग रिसर्चर, उनका कहना है प्रोक्रेस्टिनेशन कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो आज के ज़माने में देखी जाती हो। ये सदियों से चली आ रही है और इनके मुताबिक लास्ट 40 ईयर्स में इसमें 400 से 500% की ग्रोथ देखने को मिली है। दुनिया की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन प्रोक्रेस्टिनेशन करती है। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात यह है हम किन चीज़ों को कल पर डाल देते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना, कोई ऑफिशियल काम करना। और कभी आपने सोचा है टिकटॉक या फिर कोई रील देखते हुए हमने कभी इसको कल पर डाला है? बेसिकली हमारा दिमाग उन चीज़ों को कल पर डाल देता है जिसको करने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगती है, फिर चाहे वो फिज़िकल एफ़र्ट हो या फिर मेंटल एफ़र्ट। हमारा माइंड इन सब एफ़र्ट वाले कामों को इंटरटेनमेंट से रिप्लेस कर देता है। जैसे ही हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले मोबाइल को देखते हैं और फिर सोचते हैं फ्रेश होकर एक नया स्टार्ट लेंगे और फिर नाश्ता करते हैं, थोड़ी सी फिर इंटरटेनमेंट करते हैं, फिर सोते हैं, फिर कुछ इंटरटेनमेंट करते हैं और रात को तक कर पूरा दिन इसी कामों में गुजार देते हैं और काम को कल पर डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करने के लिए चाहिए है फोकस। सिर्फ एक चीज़ पर फोकस, कई घंटों तक, कई दिनों तक, कई महीनों तक और कई सालों तक सिर्फ एक चीज़ पर आपका अनडिवाइडेड अटेंशन। लेकिन अगर आपका दिमाग बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है तो कैसे आप एक चीज़ पर कंसंट्रेट कर पाएंगे? हमारे दिमाग को बहुत सारी चीज़ों की डिस्ट्रैक्शन लग चुकी है और सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपके हाथ में मौजूद है, वो है आपका मोबाइल। यह एक मोबाइल नहीं बल्कि आपका आधा हिस्सा है। थोड़ी देर के लिए आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके देखें या किसी दूसरे कमरे में रख के देखें। मेरा दावा है कि आप कुछ ही मिनटों में दोबारा अपने मोबाइल को ढूंढने लगेंगे और उठाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप फ़ोन से नहीं, उस फ़ोन से मिलने वाली इंटरटेनमेंट के एडिक्ट हो चुके हैं। प्रॉब्लम यहाँ चीज़ को कल पर डालना नहीं, बल्कि जब रियलाइज़ हो कि हम ये नहीं कर पाए तो उससे मिलने वाले स्ट्रेस और डिप्रेशन की है, उस एंग्जाइटी और गिल्ट की है कि हम अपने उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाए। आप अपनी हेल्थ को कल पर डाल देते हैं और एक वक्त आता है कि आप बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। आप नई स्किल्स को सीखना कल पर डाल देते हैं और एक वक्त आता है कि आप कुछ नहीं कर पाते। आप जितना ज़्यादा उन गोल्स को कल पर डालते जाओगे, आपके लिए उनको अचीव करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। और वक्त गुज़रने के बाद इस बात को रियलाइज़ करना कि हमने अपनी बहुत सारी चीज़ों को कल पर डाल दिया, हमें बेहद डिप्रेशन के अंदर डाल देता है। चलिए जानते हैं कि इंसान कितना मोटिवेटेड रहता है किसी काम को लेकर। बेसिकली वो उसके रिवॉर्ड या फिर उस काम से मिलने वाले फ़ायदे पे डिपेंड करता है। अगर कोई चीज़ सीखने से आपको उसका रिज़ल्ट जल्द मिल जाता है तो फिर आपकी अटेंशन जो है उसकी तरफ ज़्यादा हो जाती है।
फिर वो बिज़नेस शुरू करके पैसा कमाना हो या फिर एक्सरसाइज करके वेट को कम करना, तो आप उस काम को जल्दी करोगे। इसका ताल्लुक हमारी ज़रूरत से भी है। अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जो आपकी साइकोलॉजिकल नीड से मैच करता है, तो आपके अंदर वो काम करने की मोटिवेशन ज़्यादा होगी। तो आपको अपनी नीड को समझना होगा। हमारे दिमाग में इमरजेंसी चीज़ों के लिए भी फ़ौरन एक्टिवेशन का प्रोसेस होता है। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि अगले साल अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज ना की तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, और अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो आप बहुत सारी बीमारियों को सफ़र करोगे। तो इस इमरजेंसी के नतीजे में हमारा दिमाग फिर से मोटिवेट होकर हमें काम करने पर मजबूर करता है। जब डेडलाइंस बनती हैं तो दिमाग में तेज़ी से काम करने की, टास्क देने की शुरुआत हो जाती है। तो इमरजेंसीज और रिज़ल्ट के नतीजे में बहुत सारे इंसान जो हैं वो मोटिवेट होकर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ आता है, बगैर किसी रिवॉर्ड वार्निंग, डेडलाइन वार्निंग या फिर फिज़िकल नीड या इमरजेंसी के बगैर अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से हटाकर काम पर लगाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। 100% अटेंशन, 0% डिस्ट्रैक्शन। कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिर्फ आप और आपका गोल, और उस गोल को अचीव करने के लिए आपका एब्सोल्यूट फोकस। आपको खुद से सवाल पूछने होंगे, आपकी डेस्टिनेशन, आपका गोल क्या है। उसके लिए कोई गोल सेटिंग बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस सोचो कि आपका गोल क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पैसा कमाना है, ये आपका गोल हो गया। फिर उसके स्टेप्स सोचो, इस गोल को अचीव करने में कौन से स्टेप्स की ज़रूरत है, और फिर कंसिस्टेंटली एक्शन लेते जाओ। अच्छी हेल्थ हासिल करनी है, अच्छी बॉडी बनानी है, रोज़ जिम जाना होगा। पैसा कमाना है तो काम करना होगा। टॉपर बनना है तो मन ना भी हो तो पढ़ना होगा। दोस्तों, आपको नॉलेज की कमी नहीं है, आपको उसकी एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है। अगर आप अपने बेहतर आउटपुट्स को जनरेट करना चाहते हैं तो आपको अपने लिए बेहतर इनपुट्स को सिलेक्ट करना होगा। डेली अपनी आदतों को ट्रैक करना होगा। दिन में आप क्या क्या काम करते हैं, आप किन किन कामों को डिले करते हैं और किन किन कामों पर टाइम वेस्ट करते हैं। दिन में अपने करने वालों कामों की लिस्ट बनाओ जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, घंटों तक मोबाइल पर पबजी खेलना, इसको डिलीट करो, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ सीरियस करना चाहते हो तो आपको सीरियस एक्शन लेना होंगे। एक पेन और पेपर लो, उस पर लिखो क्या वजूहात हैं कि आप काम को कल पर डाल देते हो। प्रॉब्लम जानने से ही उसका आधा सोल्यूशन मिल जाता है, टारगेट करने से ही बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं।